हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज़। एमिलिया जो है ना वो है इयागो की वाइफ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ये ओथेलो में कहा गया है जब यागो जो होता है ओथेलो को मैनिपुलेट कर रहा होता है डेस्टिमोनिया के खिलाफ, तो उसको वो बताता है कि जेलेसी जो है वो अच्छी बात नहीं है, इट्स लाइक अ मॉन्स्टर। ठीक है, तो बेसिकली वो उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है, लेकिन वो अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है उसको ये दिखाने के लिए कि वो कितना फेथफुल है, बल्कि उसकी इंटेंशन जो होती है वो डिसीटफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेस्टिमोनिया फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो डेस्टिमोना जो है ओथेलो में ओथेलो की वाइफ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे ये इन्वर्जन रिलेशनशिप है क्योंकि दोनों ने जो प्ले में ना अपनी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उससे डिफरेंट प्ले किया है। जैसे कि ओथेलो जो है ब्रेव है, सेंसिबल है, ठीक है, और इयागो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, विलेन है और डिसीटफुल उसकी इविल थॉट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इयागो ने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया है कि वो मतलब कितना सबके बारे में सोचता है, केयरिंग है। और यहाँ पे ओथेलो जो है ना वो जो कि इतना मतलब कि समझदार है, लेकिन उसने अपने आप को उस इग्नोरेंस के चलते उसने अपना और अपनी वाइफ का जो है नुकसान कर लिया, उसको मार दिया, कैसियो पे शक करा। ठीक है, तो ओथेलो की जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसने उससे डिफरेंट बिहेव किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सेक्सुअल जेलेसी इज़ अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स। तो यहाँ पे ओथेलो में ये थीम है जिसमें जो है ओथेलो को इयागो उसकी वाइफ के अगेंस्ट, डेस्टिमोना के अगेंस्ट जो है भड़काता है कि वो उसका कैशियो के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसलिए ओथेलो जो अपनी वाइफ से पेशक करने लग जाता है और एंड में उसको मार देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीज़न गिवन फॉर इट, चूज़ द राइट रिस्पॉन्स। असर्शन ए, ओथेलो किल डेस्टिमोनिया। तो ये बात सच है, ओथेलो ने ही डेस्टिमोनिया को मारा है। बिकॉज डेस्टिमोनिया कमिटेड इनफेडिलिटी, नहीं, इनफेडिलिटी नहीं की थी, मतलब कि उसने अपने प्यार पति को अपनी शादी में धोखा नहीं दिया था। ये ओथेलो की गलतफहमी थी और उसने अपनी इग्नोरेंस के चलते इयागो की मैनिपुलेटिव बातों पर यकीन कर कर अपनी वाइफ पर गलत शक करा और उसको मार दिया। तो यानी कि ए जो है वो सही है और बी जो है वो गलत है। असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी विच द रेस्ट डू। ओके, सो ओथेलो, किंग्सलेयर और हैमलेट एंड द टेम्पेस्ट। तो ये जो 3 हैं ये आपके ट्रेजेडी प्ले हैं और टेम्पेस्ट जो है वो आपका कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंट्री इज़ द ओथेलो सेट। ओथेलो का जो सेट था वो वेनिस में था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव not patience, what would did it ever heal but by degrees। ओके, सो ये बात इयागो बोल रहा है, इयागो रोड्रिगो से बोल रहा है कि कोई भी काम के लिए ना हमें पेशेंस रखनी चाहिए तो वो काम जो है हो जाता है। जैसे कि कोई भी हमें चोट लगी है, जख्म हुआ हुआ है, अगर हम वेट करते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे जख्म हील हो जाता है। ठीक उसी तरह उसको, रोड्रिगो को भी पेशेंस रखना चाहिए और उसको मतलब वो डेस्टिमोना जो चाहता है उसको मिल जाएगी। वो इस तरह की बातें मतलब सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो इस तरह की मैनिपुलेटिव बातें इसलिए कर रहा है ताकि वो रोड्रिगो को बेवकूफ़ बना सके और इयागो अपना जो इविल प्लान है ओथेलो के अगेंस्ट, डेस्टिमोना के अगेंस्ट, वो उसको सक्सेसफुल कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। ओके, तो ये बात ओथेलो में एस.टी. कॉलरिज ने अपने एक क्रिटिक में कही है, जिन्होंने ये कहा है कि इयागो ने मतलब इयागो ने जो ओथेलो को मतलब इतना मैनिपुलेट करा, उसकी वाइफ डेस्टिमोना के अगेंस्ट उसको भड़काया, ठीक है, क्या उसमें ओथेलो मर गया, डेस्टिमोना मर गई, कैसियो पे उसने हमला करवाया, ठीक है, अपनी वाइफ एमिलिया को भी उसने मरवा दिया और वो एंड में खुद भी एग्जीक्यूट हो गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतना
सब करने के पीछे ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं था, मतलब कि इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिव नहीं दिखाया गया है। काफ़ी मोटिवलेस रीज़न की वजह से इयागो ने इतना सब करा है उसमें। तो ये बात एस.टी. कॉलरिज ने अपने एक क्रिटिक में कही है, लिटरली क्रिटिक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर बॉडीज़ आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डन्स, द अबव लाइन्स फॉर्म द स्पीच ऑफ। तो ये बात कही है इयागो ने रॉड्रिगो को कि जैसे हमारी जो बॉडी है ना वो गार्डन की तरह ही होती है। जैसे गार्डनर जो होता है ना वो अपनी बॉडी का गार्डनर जो होता है ना गार्डन का ख्याल रखता है कि वो डिसाइड करता है कि गार्डन में क्या उगाना है, कौन सा फ्लावर उगाना है, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडीज़ की जो वो होती है ना, विल होती है, डिज़ायर्स होती हैं, ये सब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब हम क्या चाहते हैं। हमारी इच्छा जो होती है, ठीक है, हमारी विश होती है, तो ये हमारी विल से, हमारी पावर से हम खुद मतलब अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओथेलो किल डेस्डेमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो उसने क्या करा, ओथेलो ने ना इयागो की मैनिपुलेटिव बातों में आकर अपनी वाइफ डेस्डेमोना को मार दिया। तो ही किल्ड हिज वाइफ आउट ऑफ इग्नोरेंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।